नमो नमः। सभी छात्रों को अध्यापन प्रक्रिया में अर्थात ऑनलाइन अध्यापन प्रक्रिया में सबका स्वागत। तो चलो आइए, हम देख रहे हैं अर्थात हम पुनरावलोकन कर रहे हैं भावेन भावः क्रिया क्रिया। इससे पहले हमने 3 श्लोक देखे हुए हैं। कौन कौन से? चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं, चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम्, अतो अभिलाषो यदि ते सुखेशात्, चित्त प्रसादे प्रथमं यतस्व। है ना, ये पहला सुभाषित था अपना। दूसरा, खद्योतो द्योतते तावत् यावन्नोदयते शशि, उदिते तो सहस्रांशो न खद्योतो न चंद्रमाः। और तीसरा हमने देखा है, पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो चलो हम आज अब देख रहे हैं चौथा सुभाषित अनुष्टुप छंद में है। पत्थे, देखिए आगे चौथा श्लोक निकालिए आपने। चौथा सुभाषित, पत्थे सति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किं, पत्थे सते गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किं। तो देखिए इस सुभाषित में सुभाषितकार आहार कैसा होना चाहिए इसके ऊपर हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अर्थात जीवन में जीवन जीते हुए यदि कोई बीमार व्यक्ति पथ्य करता है तो उसे कोई औषध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी हितकारक भोजन करता है तो उसका जीवन भी अच्छा बन जाता है। अर्थात वो व्यक्ति बीमार ही पड़ता नहीं, उसको औषध लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किंतु अपथ्य अर्थात कोई हितकर भोजन, अर्थात भोजन का विचार सोचे समझे बिना कुछ भी खाना पीना, और जब बीमार पड़ जाता है फिर भी पथ्य का पालन नहीं करता और वो अपथ्य का सेवन करते हुए अर्थात अनुचित आहार को सेवन करता है, बीमार पड़ जाता है, तो उसे औषध लेने से कोई फायदा नहीं होता। तो देखिए, पथ्ये सते गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किं, पथ्ये असते गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किं। देखो अन्वय में देख सकते हैं आप, गदार्थस्य पथ्ये सति भेषज ग्रहणेन किं, आवश्यकता एव नास्ति। गदार्थस्य पथ्ये असति भेषज ग्रहणेन किं, अर्थात उपयोगः एव नास्ति। तो ये जो सुभाषित है अनुष्टुप छंद में है, इस सुभाषित में हम देख सकते हैं केवल ये जो एक सती शब्द है, सती 2 जगह पे आए, एक सती है ना, पथ्ये सती, सेकंड लाइन में पथ्ये असती, अर्थात सती इस शब्द से पहले जब अ या अक्षर लग जाता है तो सारे सुभाषित का अर्थ ही बदल जाता है। देखो, गदार्थस्य अर्थात व्याधिग्रस्त बीमार मनुष्य पथ्ये सति, यदि बीमार मनुष्य है वो पथ्य का पालन करता है, पथ्ये सति भेषज ग्रहणेन किम, तो उसे औषधि लेने से उसे क्या फायदा। अर्थात जो पथ्य सांभाळतो त्याला औषधांचीच गरज काय, सांगण्याचा भावार्थ काय, जो पथ्य सांभाळतो त्याला औषधांची काय आवश्यकता। गदार्थस्य पथ्ये सति भेषज ग्रहणेन किम, अर्थात आवश्यकता एव नास्ति। गदार्थस्य पथ्ये असति, देखो
गदार्थस्य जो बीमार व्यक्ती पथ्ये असती, जो पथ्य सांभाळत नाही, भेषज ग्रहणेन किम, त्याला औषधांचा उपयोग काय? अर्थात त्याला औषधांचा काहीही उपयोग नहीं। उसे कोई चाहे जितनी मर्जी उसे दवाइयाँ दे दो, पर वो पथ्य का पालन ही नहीं करता। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, किंतु वो शुगर खाना नहीं छोड़ रहा है, तो औषधों का कोई फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो माणूस रोगी आहे त्याने जर हितकर वागणे, व्यवस्थित आहार भोजन करणे, खानपान चांगले ठेवणे, तर त्याला औषध घेण्याची काही आवश्यकता नसते। आणि रोगी मनुष्य पथ्य करीत नसेल तरीही त्याने औषध घेतले तरी त्याचा उपयोग होत नाही। याचा अर्थ जो रोगी आहे त्याने पथ्य करीत नसेल तरीही त्याने औषध घेतले तरी त्याचा उपयोग होत नाही। याचा अर्थ जो रोगी आहे त्याने पथ्य हेच औषध समजून व्यवस्थित पथ्याचे पालन केले पाहिजे। तर हा आपला चौथा सुभाषित आहे। पुढील पाचवे सुभाषित पहा। चिंतनीया हि विपदां मादावेव प्रतिक्रिया न कोपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। हे पांचवे सुभाषित सती सप्तमी से युक्त ये जो सुभाषित हम पद्य पाठ है इसे हम देख रहे हैं। प्रदीप्ते और गृहे, इसमें सती सप्तमी के दो ये शब्द हैं। तो देखो अन्वय, विपदाम आदो, सॉरी यहाँ आदो दो दो शब्द है यहाँ। विपदाम आदो एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूप खननम न युक्तम। तो इस सुभाषित में सुभाषितकार कहते हैं, बताते हैं कि भाई कोई भी कार्य करने से पहले विचार तो करना चाहिए, किंतु कोई यदि संकट आता है तो उसका प्रतिकार कैसे करें ये पहले हमने सोचना चाहिए, अर्थात उसके ऊपर उपाय योजना करके रखनी चाहिए। अर्थात हा जो पाचवे सुभाषित आहे अनुष्टुप छंदामधील आहे। आपण भविष्य काळामध्ये संकट येईल याचा विचार करून त्याच्या प्रतिकाराची योजना करून ठेवली पाहिजे। पाऊस आल्यावर कोणी घर बांधत नाही, बांधते का? बिल्कुल नाही। भूक लागल्यावर कोणी अन्न शिजवत नाही। अर्थात या सर्वांची योजना आधीच करून ठेवावी लागते। जसे घराला आग लागल्यावर विहीर खणून काय उपयोग होईल का? बिल्कुल नाही। अर्थात विहीर खणून होईपर्यंत तोपर्यंत संपूर्ण घर अग्नीने भस्मसात होऊन जाईल। तेव्हा अगोदरच विहिरीची तजवीज करून ठेवली पाहिजे असे सुभाषितकार, अर्थात ये ग्रंथ सुभाषित ज्या कवींनी लिहिलेले आहे ते आपल्याला या सुभाषिताच्या माध्यमातून संदेश देत आहेत। म्हणून माणसाने असा शोध घ्यावा की संकटाचा उपाय आधी करून ठेवावा, म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या जीवनामध्ये कोणतेही केव्हाही एखादे संकट आले तर घाबरण्याची वेळ येणार नाही। म्हणून विपदाम आदो एव, संकटे येण्यापूर्वीच, विपदाम आदो एव संकटे येण्यापूर्वीच ही प्रतिक्रिया चिंतनीय, तर त्याच्या उपाययोजनांचा विचार केला पाहिजे। कारण वह्निना प्रदीप्ते गृहे, कारण वह्निना प्रदीप्ते गृहे, कारण घरात आग लागल्यावर, घरात आग पेटल्यावर कूप खननम, विहीर खोदणे न युक्तम, योग्य नहीं। म्हणून जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना आरंभ करना सही नहीं है, उसी प्रकार विपत्ति के आने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए हमें सदैव अपने जीवन में तत्पर रहना चाहिए। तो अगला श्लोक, अगला सुभाषित,
गते अपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधै यद्यपि शान्न फलदा सुलभा सा अन्य जन्मनि। इस सुभाषित में सुभाषितकार बहुत अच्छा संदेश दिया है। अर्थात जितने भी विद्वान लोग हैं, होशियार लोग हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति सदैव करती रहनी चाहिए। यदि वो वृद्ध हो जाए तथापि ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कहीं ना कहीं उपयोग तो होता ही है। और कवि कहते हैं कि यदि वो ज्ञान हमारे इस जन्म में यदि उपयोग में नहीं आया तो निश्चित ही वो अगले जन्म में हमें उसका उपयोग हो जाएगा, अर्थात हमें उसका लाभ हो जाएगा। गते अपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधै। बुधै यानी विद्वत जो लोग हैं, उन्होंने वयसी गते अपि, यदि अपना वय चला गया, मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वयसी गते अपि, वय चले जाने पर भी, अर्थात वृद्ध हो जाने पर भी, सर्वा विद्या आत्मना ग्राह्या, तो सभी विद्या आत्मसात करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। यद्यपि सा फलदानाशात, यद्यपि वह विद्या फलदायक नहीं ठहरती है, तथापि वह अन्य जन्मनि, अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, जो आस्तिक दर्शन है, पुनर्जन्म मानने में विश्वास करते हैं। तो इस विश्वास को चलते हुए, अर्थात मानते हुए, इस जन्म में प्राप्त की हुई जो विद्या है वो अगले जन्म में हमें सुलभ हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी, सहायक हो जाएगी, फलदायक हो जाएगी। विद्वान लोकांनी बुधय वयसी, विद्वान लोकांनी गते अपि वयसी गते अपि, म्हातारपणात सुद्धा, अर्थात आपलं तारुण्य गेल्यानंतर वृद्धावस्थेमध्ये सुद्धा सर्व विद्या आत्मना ग्राह्या, स्वतःमध्ये घेणे योग्य आहे। अर्थात विद्या प्राप्त करणे, ज्ञान प्राप्ती करणे योग्य आहे। यद्यपि सा फलदानशात, जरी ती फळ देणारी झाली नाही, तथापि तरी अन्य जन्मनी, तर ते पुढील जन्मात सुलभा भवेत, सुलभ होईल। तो देखिए, हे मनुष्य, सुभाषितकार ने क्या संदेश दिया इसमें? हे मनुष्य, उम्र बीत जाने पर भी यदि विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो तो तुम निश्चय ही बुद्धिमान हो। विद्या इस जीवन में फलवती न हुई तो भी दूसरे जन्मों में वह आपके लिए सुलभ बन जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक, गौरव और उसकी विभूति उसकी विद्वत्ता है। इससे बढ़कर और कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है। तो ये जितने भी हम सुभाषित देख रहे हैं, उसके ऊपर कृतियाँ आती हैं, भाषाभ्यास हैं, तो हम अंत में वो भाषाभ्यास भी देखेंगे। तो इस पद्य पाठ के अब तक हम कितने सुभाषित देख चुके हैं? 6। ये छता गते अपि वयसी ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधै यद्यपि शान्न फलदा सुलभा सान्य जन्मनि। तो धन्यवाद। इसके आगे के 2 श्लोक हम अगले भाग में देखेंगे। नमो नमः, पुनश्च मिलामः। धन्यवाद। शुभम भवतु।